जो दुकान लूट रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, वो लोग आराम से इजीली रोड पे घूम रहे हैं और जो हमारे देश का भविष्य है उस पे लाठियां बरसाई जा रही है। तो यही है। तो दीजिए, आप सबको गुमराह नहीं कर सकते। एक बार ठग लिया, दो बार ठग लिया, लेकिन हर बार ठगना शायद अब हम आपको नहीं देंगे ठगने। टेक्नीशियन का जो मैंने पास किया है, मेडिकल करवा लिया है, उसका मुद्दा खान सर नहीं रख रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को बुलंद करने के लिए जाप पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। 28 तारीख है। जिस तरीके से बिहार बंद का ऐलान किया गया था, उसके बाद से पप्पू यादव की सेना जो है वो सड़कों पर आ चुकी है और हमारे साथ जाप नेत्री यहाँ पे मौजूद है। मैम, जिस तरीके से छात्रों को उतरने के लिए मना किया गया है, आप इस पर क्या बोलेंगी कि क्यों उनको उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? जो टीचर लोग हैं, मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगी खान सर का। खान सर की बात सारे स्टूडेंट्स बहुत मानते हैं। उन्होंने तो पहले स्टूडेंट्स को समझा दिया कि हमें हक की अपनी लड़ाई लड़नी होगी, हमें लड़ना होगा अपने हक के लिए, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर बहुत प्रेशर शायद बनाया गया होगा, तभी वो इस तरह से अपने पीछे हट गए। वो एकदम साफ तौर पे वो पीछे हट गए और स्टूडेंट्स को भी समझा दिया कि अब बाहर नहीं निकलो, आपकी बात मान ली गई है। अगर बात मानी गई होती तो हर बार जब भी मोदी जी को अपना चुनाव जीतना होता है, वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, हर लोगों की बात करते हैं कि सबके पास 15-15 लाख रुपए होंगे, अच्छे दिन होंगे, सब कुछ का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ भी वो पूरा नहीं करते। तो यही दिन उनको फिर से नहीं देखना पड़े। अभी भी 5 राज्यों में चुनाव है, आपको पता होगा, तो इसीलिए इतने इजीली उसकी बात को मान लिया गया। ठीक है कि हाँ चलो भैया 5 राज्य में चुनाव आराम से हो जाए, उसके बाद फिर क्या है, हमारे पास तो डंडे हैं, पुलिस है, हमारे पास इतने पदाधिकारी हैं, हम डंडे बरसाएंगे आप लोग के मुँह। कुछ देखिए आप कितनी निर्ममता से मारा गया है। मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। मतलब वो स्टूडेंट्स थे, कोई तालिबानी नहीं थे, कोई आतंकवादी नहीं थे। आज जो बच्चियों का रेप करते हैं वो सब खुलेआम रोड पे घूम रहे हैं। जो दुकान लूट रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, वो लोग आराम से इजीली रोड पे घूम रहे हैं और जो हमारे देश का भविष्य है उस पे लाठियां बरसाई जा रही है। तो यही है। तो निर्ममता से हमारे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। उसके अंदर घुस के भी प्रशासन लाठियां बिल्कुल। तो आप बताइए, गुंडा कौन है? जो हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडा वो है। और कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स बदमाशी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ट्रेन चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन लोग की ही साजिश है स्टूडेंट्स को बदनाम करने की, ताकि उनको जबरदस्ती उनकी आवाज़ को बंद किया जाए और कल को वो अपनी आवाज़ फिर से नहीं उठाए। तो इसलिए स्टूडेंट्स को बदनाम किया जा रहा है। स्टूडेंट्स खान सर की बात को सुन लेते हैं और आप सड़कों पर नहीं आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर है, जैसे उनको कहा गया है नौकरी नहीं मिलेगा या फिर आपको इंतजार करना है, 10 तारीख तक आपके हक में फैसला आएगा, तो आप लोग इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगी? ठीक है, वो 10 तारीख भी आएगा और वो दिन भी आएगा, वो तारीख भी आएगी। अगर स्टूडेंट्स की बात को नहीं माना गया तो इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा ये आंदोलन होगा कि ये सरकार दुनिया देखती रह जाएगी। हर बार मोदी जी आप सबको गुमराह नहीं कर सकते। एक बार ठग लिया, 2 बार ठग लिया, लेकिन हर बार ठगना शायद अब हम आपको नहीं देंगे ठगने। हम जन अधिकार पार्टी या सारी पार्टी आप लोग जागरूक हो गए। आप जितने लंबे फेंकते हैं वो आपका फेंकना सबको पता चल गया है। तो आगे शायद ये आपका फेंकना नहीं चाहिए। जो आपने कहा है बात बहुत बड़ा रूप लेगा। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन से भी बड़ा रूप लेगा ये आंदोलन, बहुत बड़ा रूप लेगा। एक बात बताना चाह रहे हैं कि अभी जो सरकार कह रही है कि हम मांगे को एक्सेप्ट कर लिए हैं, कहाँ मांगे? इतनी मांगे आपको गिना देंगे ना कि आप भी आश्चर्य में पड़ जाइएगा। 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की बहाली आती है, 3 साल हो जाता है, हम लोगों को मेडिकल करवा लिया गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। पहला। दूसरा, अप्रेंटिस जो किया जाता है, आपको भी पता होगा कि ये टेक्निकल चीज़ होता है। अप्रेंटिस में क्या होता है कि आप 12th करोगे, उसके बाद फिर आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस करवाया जाएगा। सरकार जहां पर रेल का इंजन का फैक्ट्री है, वहां पर आपको सिखाया जाता है कि कैसे इंजन बनता है, कैसे व्हील बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करता है सरकार, 1 साल के बाद आपको ये जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको उससे निकाल दिया जाता है कि आप जो है अब स्किल्ड हो गए हैं, आप अपना काम करिए। आप एक बात बताइए कि जब आप स्किल्ड करवा दिए हैं, उनको सिखाए आप क्या बनाने के लिए, व्हील फैक्ट्री में आप व्हील बनाने के लिए बताए। अब वो घर में कहाँ से व्हील बनाएगा बताइए? तो कोई प्राइवेट कंपनी में व्हील तो नहीं बनाएगा। वो तो जब भी जाएगा तो रेलवे के ही काम से जाएगा। रेलवे इसके लिए कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं निकालती है। जब भी कोई टेक्निकल पोस्ट आता है उसमें कहता 2% आपको रिजर्वेशन मिलता है। अब बताइए 2% रिजर्वेशन 2018 में वैकेंसी आई, 2022 हो रहा है, 4 साल उसको 1% रिजर्वेशन के लिए वेट करते करते थक गया, अभी तक उसको ज्वाइनिंग नहीं मिला और सरकार कहती है हम मांगे एक्सेप्ट कर लिए। भाई यहाँ सिर्फ NTPC और ग्रुप डी की मांग नहीं है, वो भी मांग जायज़ है,
लेकिन हम लोग जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, 2018 में आरआरबी रांची से हम लोग क्वालिफाइड हैं। CBT 1 पता होगा मैम, CBT 1 दिए हैं। CBT 1 में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, उसको भी क्वालिफाई किए। उसके बाद CBT 2 हम लोग क्वालिफाई किए। उसके बाद फिर हम लोगों का मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद फिर भी सरकार कह रही है कि अब आप लोगों को हमारे पास सीट नहीं है। छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए जिस तरीके से मना किया गया, खान सर ने भी अपील किया, आपको लग रहा है इस आंदोलन को थामने के लिए करे कि थम जाए? खान सर का मैं सम्मान करता हूं। खान सर को हमारी बात कान तक नहीं पहुंची है। वो सिर्फ ग्रुप डी और NTPC की बात कर रहे हैं कि ग्रुप डी NTPC का मांग स्वीकार कर लिया गया है, अब कोई भी लड़के रोड पर नहीं जाइए। बताइए, हम तो ग्रुप डी में भी है, NTPC में भी है और ALP टेक्नीशियन में भी है। अब मेरा NTPC होगा कि नहीं होगा, अभी बहुत सारा चरण बाकी है, लेकिन ALP टेक्नीशियन का जो मैंने पास किया है, मेडिकल करवा लिया है, उसका मुद्दा खान सर नहीं रख रहे हैं।